आज ये दीन इस्लाम आया था ना, ये यूरोप, देखिए यूरोप, हमारी हालत ये है, हम सोशल मीडिया पर अगर नजरें दौड़ाए ना तो हम देखेंगे कि हम लोग अभी अपनी मूछ जात पात में अटके फटके पड़े। और ये जो यूरोप और अमेरिका है ना, ये लोग चांद से भी पार गुजरे। किस चीज पर? दो हाथ उनके भी, दो हाथ हमारे भी, आंखें उनकी भी दो, आंखें हमारी भी दो, कान उनके भी दो, कान हमारे भी दो, पाँव उनके भी दो, पाँव हमारे भी दो, जुबान उनके मुंह में एक, जुबान हमारे मुंह में एक। फिर फर्क क्या है? ना उनके पीछे पूछे हैं ना हमारे। जैसे हम इंसान वैसे यूरोप वाले। आज रूए जमीन पर सबसे तरक्की याफ्ता कौम ये यूरोप और अंग्रेज क्यों है? अल्लाह ताला कुरान धरती पर नाजिल फरमाता है, कुरान मेरे नबी के सीने पर उतरता है। अल्लाह पहली आयत में फरमाता है इक़रा, पढ़। और मेरे आका फरमाते हैं माँ की गोद से लेकर तक, पैदा होने से लेकर मरने तक। ये नहीं है कि तुम्हारी उम्र 20 साल तक हो तभी तुम पढ़ पाओगे, उसके बाद नहीं पढ़ पाओगे। नहीं ना, तुम्हें तो पढ़ना है। 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, 80 के हो। आका फरमाते हैं पैदा होने से लेकर जब तक सांसों की माला ना टूटे, कब्र में ना गाड़ दिया जाए, जो जिंदगी है ये गोल्डन चांस है। और जहां पढ़ने का मौका मिले पढ़ो। काम तो हमारा था, भीख तो यूरोप ने हमसे मांगी थी। आप तारीखें उठा के देखें, हजरत अबू बकर का दौर, हजरत उमर का दौर, उस्मान गनी का दौर, हैदर कर्रार का दौर, हजरत इमाम हसन का दौर, हजरत अमीर मुआविया का दौर और सहाबा इकराम के दौर। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर आता है, और जब दौर आता है सल्तनत उस्मानिया का, गाजी अर्तगल अलैहिर्रहमा, उस्मान का दौर आता है, और खान का दौर आता है, मोहम्मद फातेह का दौर आता है, मुराद अव्वल का दौर आता है, मुराद सानी का दौर आता है, सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल का वक्त आता है, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का वक्त आता है। आप तारीखें पढ़े पता चलता है कि यही यूरोप भी धरती पर मौजूद था, यही अमेरिका जो आज सुपर पावर बना हुआ है, सारी दुनिया जिसके नाम से कांपती है। आज हमारे और हिंदुस्तान के अंदर आज रुए जमीन पर जब कहीं इलेक्शन होते हैं, किसी का कोई इलेक्शन नहीं देखता है, लेकिन एक बात याद रखे, जब अमेरिका में इलेक्शन होता है ना, अमेरिका में तो छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक की जुबान पे चर्चा रहती है, बाइडेन राष्ट्रपति बनेगा या वो ट्रंप राष्ट्रपति बनेगा। अरे उसे अमेरिका में पढ़ना है, तुझे क्या काम है? तू तेरे घर की रोजी का देख, तू तेरे घर के धंधे का देख। वो बाइडेन अमेरिका में है, वो ट्रंप अमेरिका में है, चर्चे हमारे गांव में हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये चर्चे क्यों हो रहे हैं? ये चर्चे इसलिए हो रहे हैं कि उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने रुए जमीन पे कब्जा किया है। आज सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। लेकिन याद रखो, आज से 100 साल पहले, 1923 से पहले ये अमेरिका का चर्चा ना हुआ करता था। ये चर्चा होता था सल्तनत उस्मानिया का, ये चर्चा हुआ करता था मोहम्मद हजरत सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का हुआ करता था। उस दौर में अमेरिका सुपर पावर नहीं था, इंग्लैंड सुपर पावर नहीं था, रूस सुपर पावर नहीं था, फ्रांस सुपर पावर नहीं था। उस दौर में एक रियासत थी, सिर्फ एक रियासत थी जिसे सुपर पावर कहा जा सकता था, और वो रियासत थी सल्तनत उस्मानिया के, जिसके बानी सुल्तान अब्दुल हमीद को कहना चाहता हूं, अगर मेरे पीरो मुर्शिद आपको कह दे बेटा, आप कितने खुश होंगे। पीर साहब ने मुझे मेरा कहा है, अगर पीर साहब मेरा कहे, मेरा सिकंदर, मैं नाज करूं, पीर साहब मुझे मेरा सिकंदर कहते हैं। परचुंडी शरीफ से कॉल आ जाए, पीर साहब फरमा दे मेरा सिकंदर, मैं फलोदी में नाज करूंगा, परचुंडी वाले मुझे मेरा कह के पुकारते हैं, मैं उनका हूं। अरे एक पीर कहे बंदे को इतना नाज हो कि मेरा पीर मुझे मेरा कहता है, तो सल्तनत उस्मानिया के बानी सुल्तान अब्दुल हमीद वो साथ है। मुस्तफा ख्वाब में आए, फरमाए लोगों ये मेरा हमीद है, ये मेरा हमीद है, ये मेरा हमीद है। वो बादशाह था, इंसाफ की तलवार चला करती थी, मुस्तफा अपना कहा करते थे, तब मुसलमान रुए जमीन पे राज किया। और उस वक्त में अमेरिका में भी चर्चे, इंग्लैंड में भी चर्चे, फ्रांस में भी चर्चे, रूस में भी चर्चे। चर्चे क्या?
यही जो आज अमेरिका के चर्चे हैं ना, वही चर्चे सल्तनत उस्मानिया के बारे में हुआ करते थे। फला खलीफे का इंतकाल हो गया, अब नया खलीफा कौन बनेगा? और जो भी बने, अब्दुल हमीद अव्वल बने, अब्दुल हमीद सानी बने, मुराद अव्वल बने, मुराद सानी बने, मोहम्मद फातेह बने, जो भी मुसलमानों का खलीफा बनेगा, हिंदुस्तान के बारे में उसका नजरिया क्या है, अमेरिका के बारे में वो क्या सोचता है? कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे दुश्मनी रखता हो। अगर सल्तनत उस्मानिया हमारी दुश्मन है तो हमारा वजूद धरती पर बाकी नहीं रहेगा। अब बताओ मुसलमानों, मुसलमान इतना सुपर पावर था। आपने पढ़ा होगा किताबों के अंदर और सुना भी होगा कि आज तक ये जो मिसाइल है ना, मिसाइल ये जब फौजें दो आपस में लड़ती है तो ये मिसाइलों से जो हमले होते हैं ना, 1923 या 1870 के अंदर मिसाइल सिर्फ आसमानों में फेंकी जाती थी, समुद्रों के अंदर मिसाइलें नहीं दागी जाती थी। समुद्र में हर बम बेकार हो जाया करता था पानी में भीगते हुए। इसका तस्वुर भी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं था कि समुद्रों के अंदर मिसाइलें दागी जा सकती है, समुद्रों में बम ब्लास्ट किए जा सकते हैं। इसका इजाद सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने किया था और पूरी दुनिया को ये डेमो सामने दिखाया था। फ्रांस वालों को भी बुलाया, अमेरिका वालों को भी बुलाया, यूरोप वालों को भी बुलाया, रूस वालों को भी बुलाया। सारी दुनिया ने कहा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने उसे पॉसिबल करके दिखाया, उसे दुनिया को करके दिखाया। जब समंदरों के अंदर पनडुब्बी के जरिए सुल्तान अब्दुल हमीद सानी एक हथियार से दूसरा जहाज बर्बाद करते हैं, सारी दुनिया थर थर कांपने लग जाती है कि अल्लाहू अकबर, ये मुसलमान वो कौम है, ये सल्तनत वो सल्तनत है कि जब तक इसका वजूद रहेगा मुसलमान कभी झुक नहीं सकता है। अब आप मुझे बताइए वो सल्तनत इतनी पावरफुल कैसे थी? वो सल्तनत पावरफुल थी इश्क मुस्तफा से। और दूसरा उसके पास में हथियार कौन सा था? उसके पास में हथियार ये था कि उन्होंने तालीम को मजबूती से थाम के रखा, उन्होंने तालीम को मजबूती से थाम रखा था। मेरे नबी के फरामीन पर उन्होंने मुकम्मल अमल किया था। रब ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। वो दाखिल हुए।